हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑथेंटिकेशन इन रिएक्ट। Authentication in React called JWT Java Web Tokens. Authentication in React is a process of verifying who the user is before allowing access to certain part of the application in real applications such as dashboard, admin panel और learning platform. So authentication क्या होता है कि यूज़र को क्या करना है, हमें ऑथेंटिकेट करना है, मतलब ये यूज़र जेन्युइन है या नहीं है, या जो सिस्टम ने उसको पासवर्ड और आईडी जनरेट करके दिया है क्या उसी आईडी और पासवर्ड से वो लॉगिन कर रहा है या नहीं लॉगिन कर रहा है। तो उसको क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना है। सो वी यूज़ इन रिएक्ट और नोड जेएस ऑथेंटिकेशन, JWT ऑथेंटिकेशन। JWT is a secure way to sharing information between the a user log in which valid credential and password. The backend server verify दोज क्रेडेंशियल्स। वो क्रेडेंशियल को क्या करता है, आपका बैकएंड वेरीफाई करता है। जैसे मैंने आईडी और पासवर्ड डाला तो बैकएंड उसको पहले वेरीफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ JWT, एंड देन अगर आप सही यूज़र हो ओके, लाइक दिस कोड। तो जैसे यहाँ पे ईमेल है एंड पासवर्ड है, अगर ये प्रॉपरली ऑथेंटिकेट हो गया तो आपको क्या करेगा, डेटा के ऊपर लेके जाएगा। अगर ये ऑथेंटिकेट नहीं होता है तो ये आपको डेटा के अंदर से क्या करेगा, डिनाई कर देगा। In this example, when the user submit the form, okay. So in this example, when the user submit the form, the credentials are sent to the backend. If the authentication succeeds, the server return a JWT token. This token is stored in local storage so that the user remain logged in even after refreshing the page. ये हमेशा क्या रहेगा, फिर अगर पेज रिफ्रेश भी हो गया तो वो लॉगिन रहेगा, क्योंकि ये लोकल स्टोरेज के अंदर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सयूज। जैसे अभी हमने प्रीवियस के सेशन में देखा था कि किस तरीके से हम डेटा फेच कर सकते हैं, बस वही एग्जांपल है एक्सयूज एंड फेच डेटा का। This component check for a taken in local storage. If the taken exists, the user can access the route. If not, the user is redirected to the login page. अगर है तो ठीक है, नहीं तो लॉगिन पेज के ऊपर क्या हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।